हेलो दोस्तों, प्रतिज्ञा कंपटीशन यूट्यूब चैनल डाल्टनगंज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अलजबरा यानी बीजगणित पोर्शन पढ़ रहे हैं, सूत्र मंथन कर रहे हैं। सूत्र मंथन की कड़ी में आप लोग को हम इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ाए थे। 11 नंबर फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आज हम लोग इस फार्मूला पर मंथन करने जा रहे हैं। आज हम लोग इसका निचोड़ देखेंगे। थोड़ा सा देखते हैं। ये फार्मूला बहुत ही वीवीआई स्क्वायर का ही है और इसी का इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसका नाम हम लोगों ने अग लगाना दिया था और अब इसका हम लोग इंपॉर्टेंस देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ यही वीवीआई नहीं है, इससे भी पहले हम लोग जितना फार्मूला दिए हैं सब वीवीआई है, सबको आपको पढ़ना है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा ढंग से समझेंगे आप लोग। देखिए, हम उसी फार्मूला की कड़ी में इसी पर निचोड़ निकालना चाह रहे हैं हम लोग। तो हम लोग बात ये करने जा रहे हैं कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू अगर 0 हो, तो देखिए 0 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या हो, 0 हो, तो आपको इतना का वैल्यू निकालना है। कितना का वैल्यू क्या होगा। लेकिन उससे पहले सोचिए कि जब यहां पर 0 हो जाएगा तो ये 0 कैसे हुआ होगा। इतना इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यहां पर गुना का चिन्ह है, क्या है, मल्टीपल का साइन है। ये 0 तब हो सकता है जब या तो इसका वैल्यू 0 हो या तो फिर इसका वैल्यू 0 हो। दोनों में से कोई एक 0 होगा तो ही जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसका वैल्यू 0 हो सकता है। अगर हमने कह दिया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0, इसका मतलब कि ये वैल्यू 0 और नहीं तो फिर ये वैल्यू 0 आपस में मल्टीप्लाई होगा तब 0 आएगा। अब आप सोच रहे हो कि दोनों 0 होगा तो भी 0 आ सकता है सर, लेकिन ऐसा नहीं, ये दोनों 0 संभव नहीं है। अब क्यों नहीं है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0, तो यहां से हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं। यहां से हम लोग देखिए निचोड़ निकालेंगे। अब देखिए निचोड़ में क्या होने वाला है। निचोड़ में होगा अगर इसका वैल्यू 0 होगा देन हम लोग क्लियर समझेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो ये 0 इस सबको मल्टीप्लाई करके इतना का वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट कर देगा। ऐसा नहीं है अगर इतना का वैल्यू 0 हो तो ये 0 ना होकर अगर ये वैल्यू भी 0 होगा तो 0 में इस 0 से इसमें गुना होगा तो भी 0 आ जाएगा। मतलब एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका भी वैल्यू अगर 0 के बराबर हो तो ये दोनों, चाहे ये 0 हो जाए तो भी इतना का वैल्यू 0, चाहे ये 0 हो जाएगा तो 0 पुट करेंगे तो इतना का वैल्यू 0 होगा। अब यहां पर देखिए, यहां से इट इंप्लाइज, इस पर अब कुछ आपको सोचना है, थिंकिंग करना है कि आखिरकार ये 0 कब हो सकता है। तो ये 0 तभी संभव है जब a बराबर b बराबर c हो। जब a b और c तीनों को मान अगर बराबर हो तो आप इस वैल्यू को इसमें पुट करके देखिए, कोई भी a b c का वैल्यू जब तीनों में आपस बराबर होगा तो ये वैल्यू इस स्थिति में 0 होगा। अब आप बताइए कि सर जी दोनों 0 क्यों नहीं हो सकता। तो आप बताइए कि दोनों 0 कैसे होगा। इस दोनों क्राइटेरिया पर हम लोग बात करते हैं। अब आप बताइए, जब तीनों वैल्यू आपस में बराबर होगा तो फिर तीनों का सम 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तीनों वैल्यू जब आपस में बराबर होगा तो तीनों का योग 0 नहीं हो सकता है। तो इससे हम लोग समझ रहे हैं कि या तो तीनों का सम 0 हो तब 0 होगा, या तो फिर ए बी सी को जोड़ेंगे, अगर 0 आएगा
तब इतना का वैल्यू 0 होगा, और नहीं तो फिर ए बी और सी ये तीनों आपस में बराबर होगा, तब इतना इज इक्वल टू 0 आएगा। अब थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं कि हम लोग उसी फॉर्मूला की कड़ी में हम लोगों ने सीखा था या समझा था कि इतना बराबर ये, और इसी को हम लोग वहां पर हम लोग एक चीज और प्राप्त किए थे, वहां पर भी हम लोग मंथन हल्का सा किए थे, अब इस फार्मूला का रहस्य निकाले थे 1/2, या ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मतलब हम लोग पढ़े थे इतना बराबर ये भी, और इसी से फॉर्मूला ये आया था, ये तीनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। अब देखिए हम लोग एक एक करके अब कुछ मंथन और विस्तृत रूप से इसमें करेंगे। देखिए मंथन में हम लोग को क्या करना है, देखिए मंथन में हम लोग को करना क्या है, जब ये तीनों आपस में बराबर है, इतना बराबर ये है, इतना बराबर ये है, देखिए ये कहां से आया, कैसे आया, ये आप लोग को हम फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला वाला क्लास में ये चीज आप लोगों को बताए हैं। अब ये देखिए दोनों कंटेंट को हम यूज करते हैं और फिर बहुत सारे प्रश्न 11वां नंबर फार्मूला पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और आज की क्लास में हम 11 क्वेश्चन लेकर आए हैं और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। थोड़ा सा देखेंगे, हम चलते हैं। सबसे पहले जब तीनों आपस में बराबर है तो इक्विवेलेंट करते हैं, ये दोनों को आपस में बराबर करके देखते हैं हमको क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। जब ये दोनों आपस में हम बराबर करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू, ये भी चूंकि आपस में बराबर है तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए ये वाला आपका और ये वाला कैंसल हो जाएगा, काटा लगा, तो फिर क्या बचा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये फॉर्मूला एक और बन रहा है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर के। और देखिए अब आप यहां से देखिए एक बहुत ही रहस्यमय मंथन निकाल दिए हम लोग कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 1/2। आप देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे ये आपका आएगा। तो भी देखिए ये आपका एक निचोड़ निकला, और यहाँ पर डायरेक्ट इस निचोड़ से क्वेश्चन हिट करता है। अब देखिए इसी में हम लोग एक निचोड़ और निकालते हैं। देखिए निचोड़ क्या है, अभी ये वाला और ये वाला को हमने इक्विवेलेंट किया, हम इस दोनों को भी आपस में बराबर कर सकते हैं। देखिए उससे क्या होने वाला है हमको, तो वहां से देखिए निकलेगा, यहां से डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। ये दोनों को कर लिया हम लोग, ये दोनों तो हम लोग आराम से फार्मूला उस समय भी देखे थे। अब बचा क्या है, तो बचा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको भी आप लोग याद रखिए, इस निचोड़ को भी। ये फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस, अगर 3abc की बात करें तो आप ये दोनों को भी आपस में जरूरत पड़ने पर लिख सकते हैं, और वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और ये कैसे और किस प्रकार से आया था हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला वाला में देख चुके हैं। अब इसी मंथन पर आज का टोटल क्वेश्चन बनने वाला है, जो एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट एग्जाम में वहां से प्रश्न पूछा करते हैं। और हम ये कहने जा रहे हैं कि अब इस पर हम वैसे वैसे प्रश्न आपको लेकर आ रहे हैं जो कभी न कभी एग्जाम में पूछा है, यानी क्वेश्चन बैंक का प्रश्न लेकर आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए घर पर आप लोग जितना सारा बात बताया जाता है उसको आप लोग मेंटेन कीजिए, ताकि कभी भी शाम सुबह उसको रिवीजन किया जाए। बार बार आप वीडियो देखते रहेंगे आपका वो संभव नहीं है। एक बार देखिए, कॉपी निकालिए, मेंटेन कीजिए उसको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसी पर क्वेश्चन लेकर आए हैं और पहला क्वेश्चन देखिए अब आपके पास आ रहा है, जो इतना देखने में तो आसान लगेगा लेकिन बना के देखिए। क्वेश्चन कहता है कि इफ a इज इक्वल टू सपोज दैट 97, b इज इक्वल टू 98 और c इज इक्वल टू 99। देन देखिए वैल्यू आपसे कहेगा कि हमको वैल्यू दे दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू व्हाट। तो क्या बना दीजिएगा, रह के देखिए वैल्यू को, ए बी सी के मान इसमें रह के देखिए ना जी, आपको टेंशन नहीं आ जाइएगा और तनी मनी टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट आपको समय लगेगा। लेकिन जो हम लोग आज कंसेप्ट पढ़े हैं उस कंसेप्ट से मिनटों का काम सेकेंड में हो जाएगा। कंसेप्ट हम लोग को क्या बताया, कंसेप्ट यही बताया गया कि इतना इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू, हम लोगों ने देखा कि 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। डायरेक्ट अब इसको हम लोग इस निचोड़ को आज ही के क्लास में निकाले। अब आप इसको आसानी से उस पर पुट कर दीजिए। जैसे आप पुट करेंगे तो 1/2 a माइनस बी, जब a और b घटेगा तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू आएगा -1। b माइनस सी, जब b और c का वैल्यू आप घटाइएगा, b माइनस सी कीजिएगा तो b में से c घटेगा तो -1 आएगा। और c माइनस ए, जब आप c और a को घटाइएगा इस प्रश्न में तो 99 में से 97 घटेगा तो +2 आएगा। पुट कर दीजिए डायरेक्ट वैल्यू को। अब माइनस में हो जाए या ये प्लस में आता है, स्क्वायर तो उसको प्लस में ही निकालेगा, और -1 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से 2 दूनी के 4 और 1 5 और 1 6, तो 6/2 कैंसल होगा तो आंसर आ जाएगा 3। तो देख रहे हैं कि कितना हम लोग एक अजीबोगरीब टेढ़ प्रश्न को हम लोग कितना सीधा कर दिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इफ a इज इक्वल टू, ले लीजिए a का मान 997, b इज इक्वल टू 998 और c इज इक्वल टू 999। देन आपसे वैल्यू कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab इज इक्वल टू हुआ। अब लीजिए, तो आपका सोच रहे हैं कि ए बी सी का मान यहाँ पर डायरेक्ट पुट करके बना देंगे। हाँ, इतना तो जरूर है कि 98% बच्चे डायरेक्ट इस वैल्यू को उसमें पुट करके बनाते हैं। तो इसमें पुट करके बनाएंगे तो भी आंसर आएगा, और वो हो गया एक तरह से मजदूरी करने के बराबर। और हम लोग मजदूरी करेंगे तो लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे। हम लोग को करना है स्मार्ट वर्क। जब तक हम लोग स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तब तक हम लोग को कंधों पर स्टार आने वाला नहीं है। तो इस फार्मूला को देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, आज के ही निचोड़ में निकाले हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का हमने फॉर्मूला देखा कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बस डायरेक्ट आपको ए बी सी का वैल्यू आप यहां पर पुट कीजिएगा तो आपका आंसर मिनट वाला काम आपको सेकंड में दिख जाएगा। तो आप तीनों वैल्यू को जोड़िए। जैसे आप तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे
तो 999 गुने 3 कर लीजिए तो 9 तिया 27 के साथ कैरी बचा आपका कितना 2, और 9 तिया 27 और 2 29, कैरी 2 और 9 तिया 27 और 2 29 के 9 तिया 27 और 2 29। इसमें देखिए आप 999 गुने 3 किया है, यहाँ पर 1 कम होगा, यहाँ पर उसमें 2 कम है, 2 अब 1 3 इसमें से घटा दीजिए तो 79 84, यानी ए बी सी इन तीनों का वैल्यू यहाँ पर पुट करके जोड़ेंगे तो 29 84 आएगा, और बटा में कितना 2। फिर तो वही बात हो गया, जब आप ए और बी को घटा के देखिए तो इस स्थिति में यहाँ पर आपको आने वाला है -1, बी और सी को आपस में घटा के देखिए -1, सी और ए को आपस में घटा के देखिएगा, सी का वैल्यू और ए का वैल्यू को आप माइनस करके देखिए तो यहाँ से आने वाला है +2 आएगा। सब वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये भी -1 के स्क्वायर, और ये होगा आपका 2 के स्क्वायर। तो यहाँ से तो आपको 6 हो जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4 अब 1 5 अब 1 6, इस 2 से काटेंगे 6 को तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब आप कुछ नहीं करना है, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर बता दीजिए। तो 3 चौके 12 के 2, कैरी आपका आया 1, 3 8 24 और 1 25, कैरी आया 2, 3 9 27 और 2 29, कैरी आया 2, और 3 दूनी के 6 और 2 8। ये देखिए 8952 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को अगर आप इस तरह से स्मार्ट बनाएंगे तो ही जाकर आपको कंधों पर स्टार लगने वाला है। देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि आखिरकार क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए हर एक निचोड़ पर आज का हम लोग मंथन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन वैल्यू आपसे कह रहा है कि हमको सी प्लस ए बाय बी इक्वल टू व्हाट। क्या आपको लग रहा है? आसान लग रहा है क्या? बना के देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि एकदम इजी प्रश्न है तो इसको आप वीडियो को रोक लीजिए और रोक के बना के पहले बूझ के देखिए, और जब आप नहीं बूझ पाइएगा तब फिर वीडियो को आप आगे स्टार्ट करके देखिएगा। तो देखिए अगर आप अभी का आज का जो कंसेप्ट पकड़े होंगे और समझे होंगे तो बेहद आसान प्रश्न है। आज के निचोड़ में हम लोगों ने एक चीज देखा कि ये कंडीशन कब संभव है। अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि अगर इसको इधर ला दिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। तो इस पर हम लोगों ने देखा, आज का ही कंसेप्ट में देखा कि ये कंडीशन तभी संभव है जब ए और बी और सी का मान आपस में क्या है? बराबर है। जब ए बी सी आपस में बराबर होंगे तब जाके ये केस अराइज होने वाला है। और जब यही बात हमको पता चल गया कि ए बी और सी का वैल्यू आपस में बराबर है तो आप समझ सकते हैं कि इसका कंटेंट है, इस वैल्यू को कितना आसानी से बताया जा सकता है। मतलब ए बी सी, आप बी के जगह पर भी ए रख सकते हैं, सी के जगह पर भी ए रख सकते हैं। पुट कर दीजिए, देखिए सी के जगह पर भी हम ए रख दिए, ए को ऑलरेडी छोड़ दिए, और बी के जगह पर भी हम ऑलरेडी ए रख दिए। तो ये हो जाएगा आपका 2a अपॉन ए, और देखिए ए से ए कैंसिल हुआ तो इस प्रश्न का आंसर हो गया देखिए 2। देखिए अगर आप कंसेप्ट को पकड़ेंगे तो वही क्वेश्चन कितना आसानी से वो सॉल्व हो जा रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लगातार आप लोग को हम 11 प्रश्न लेकर आए हैं, 3 क्वेश्चन आपका हो चुका है। देखिए तीसरा चौथा प्रश्न क्या कहता है। देखिए चौथा प्रश्न है इफ ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब माइनस 3a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये फॉर्मूला रूप ले रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। जहां ए नहीं है, ए की जगह पर कुछ और है, बी की जगह पर कुछ और है, सी की जगह पर कुछ और है। तो सबसे पहले कंडीशन हम पता करते हैं, ये तीनों को जोड़ रहे हैं
तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए। तो देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, c से g भी कैंसिल हो गया, a से a भी कैंसिल हो, मतलब 0। मतलब यहां का वैल्यू a, b और c का हमने सम किया तो यही 0 हो गया। तो हमने कंडीशन पढ़ा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान 0 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 5 है कि x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 6 इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स का इज इक्वल टू व्हाट। रोक के देखिए वीडियो बनाइए, ये तो इजी प्रश्न है। तो अभी अभी हम लोग बात करते हैं कि ये फार्मूला ले रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का, और यहां पर हियर a इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, b इज इक्वल टू वाई माइनस जेड और c इज इक्वल टू है z माइनस एक्स। तो फिलहाल हम a प्लस बी प्लस सी करके देख रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। जैसे ये वैल्यू आपका कैंसिल होगा तो ये सम होने वाला 0, वाई वाई कट जाएगा, जेड जेड एक्स 0 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू वैल्यू हो जाता है 3abc। अब देखिए जो भी abc का वैल्यू है उसके जगह पर हमको मान को रख देना है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का a नहीं है, b नहीं है, c नहीं है। तो इस स्थिति से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3abc। तो 3 फार्मूला का था 3abc। a के जगह पर है x माइनस वाई, b के जगह पर y माइनस जेड और c के जगह पर है z माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 6 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, देन वैल्यू आपको बताना है a के पावर 6 प्लस b के पावर 6 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। a के पावर 6 प्लस b के पावर 6 को हम लोग a स्क्वायर का क्यूब प्लस b स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं। और आप लोग को a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला बताया गया होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, नहीं प्लस बी स्क्वायर। ये चीज आप लोग को बताया गया है, उस पर इसको पुट कीजिए। a प्लस बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि a के जगह पर ए स्क्वायर है, b की जगह बी स्क्वायर है, इंटू ए स्क्वायर कीजिएगा। तो जब ए स्क्वायर के स्क्वायर कीजिएगा तो a के पावर 4, बी स्क्वायर कीजिएगा तो b के स्क्वायर तो b के पावर 4 और माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 के जगह पर आप a लिख सकते हैं। तो जिस पर इसी पर अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका वैल्यू क्या पुट करना है, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, तो ये देखिए 0। अब 0 इंटू सम वैल्यू, आंसर होगा इस प्रश्न का 0। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3x वाई जेड एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए आपको बिल्कुल आसानी से इसको समझ जाना है। अगर हम इसको लिखें, अरेंज करें, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, और इधर लाएंगे तो माइनस 3x वाई जेड। तो हम लोग तो आज के ही कंसेप्ट में पढ़े कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड 0, ये दो सिचुएशन में हो सकता है। एक सिचुएशन है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो तब जाके ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये कनेक्ट ने 0 माना कर दिया कि 0 नहीं है, क्योंकि इतना बराबर फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। या तो हम लोगों ने देखा था कि 0 होने के लिए या तो ये 0 होना चाहिए ना तो फिर ये 0 होना चाहिए। तो इसको तो 0 नहीं होगा, ये पहले ही बाउंड कर दिया है, 0 नहीं होगा पहले ही बाउंड कर दिया। इसका मतलब कि ये 0 है, अब ये 0 है मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। और अलजेब्रा का हम फर्स्ट वीडियो के में ही ये चीज दिए थे कि अगर कुछ का स्क्वायर का अगर सम अगर 0 हो, इसका मतलब कि ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो, तो x माइनस वाई भी 0, y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड और जेड इज इक्वल टू एक्स। और ये तीनों पर जब निष्कर्ष निकालेंगे फाइनली आना है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। और आज भी हम आप लोग आज के भी कंसेप्ट में ये बात सिखाए हैं कि इतना इज इक्वल टू 0, इतना इज इक्वल टू 0 उसी सिचुएशन में होता है, इतना बराबर 0 उसी सिचुएशन में होता है जब इसका भी वैल्यू 0, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0, और अगर वो 0 नहीं होगा तो फिर तीनों वैल्यू का आपस में क्या होना पड़ेगा, बराबर, आंसर होगा। तो आज देखेंगे आज का सूत्र मंथन का कहता है कि a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 18, c इज इक्वल टू -8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो अधिकांश बच्चे क्या करेंगे कि इस a b c का वैल्यू को डायरेक्ट वहां पर पुट कर देंगे, तो हो जाएगा बहुत लेंदी प्रश्न और वो आपका स्मार्ट वर्क नहीं हुआ। हम लोग लेकिन आज का जो कंसेप्ट पढ़े उससे इसको हम लोग बना सकते हैं स्मार्ट वर्क करके। देखिए कितना आसानी से ये सवाल आपको बन जाएगा। देखिए कैसे कर सकते हैं, ऊपर जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। अभी हम लोगों ने ऊपर का फॉर्मूला को कंसेप्ट को यहाँ पर मेंटेन किया है और नीचे आपका ऑलरेडी है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। और ये देखिए आपका फुली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 10 प्लस 18 माइनस 8 अपॉन 2, 10 और 18 में से 8 जाएगा, 20/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 होगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कहता है कि इफ x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर 1/3 z टू द पावर 1/3 है तो इसका वैल्यू बताइए। तो आप लोग को देखने में तो बड़ा टफ सा प्रश्न है, लेकिन इसको हम लोग कितना आसानी से देखिए बनाते हैं। बनाने के लिए सब करेंगे क्या कि आपके पास जो भी गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसी से हम लोग चलते हैं। तो करेंगे क्या हम लोग, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो हम पाएंगे x के पावर 1/3 प्लस 1/1, इधर भी क्यूब, और z के पावर 1/3 का भी क्यूब। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब कीजिएगा तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई
ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, क्योंकि अगर हम x के पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बी क्यूब करेंगे तो सिर्फ y बचेगा, प्लस 3ab, a के जगह पर x के पावर 1/3 और b के जगह पर y के पावर 1/3 इंटू a प्लस b, तो a के जगह पर ये वैल्यू है, b के जगह पर ये वैल्यू है, तो x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3, और इधर इसका क्यूब करेंगे तो पावर गुना में होता है, ये वैल्यू हो गया z। अब कीजिए क्या कि x प्लस y, इस z को इधर लाइए तो माइनस z, और इस टोटल वैल्यू को उधर भेजिए तो माइनस में हो जाएगा 3x के पावर 1/3 y के पावर 1/3, और इस टोटल वैल्यू के जगह पर जो ब्रैकेट में है उसके जगह पर हम z के पावर 1/3 लिख सकते हैं, तो इंटू में हो जाएगा z के पावर 1/3। अब इसको हम लोग थोड़ा सा मेकअप कर सकते हैं, x y z ये तीनों का भी पावर एक साथ 1/3, क्योंकि इस पर भी पावर 1/3 है, इस पर भी पावर 1/3 है, तो टोटल पर भी 1/3 हो जाएगा। एक बार आप अगेन क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, वी गेट, तो क्यूब करेंगे तो x प्लस y माइनस z का इधर क्यूब हो जाएगा, और इधर जब आप क्यूब करेंगे, इधर जब आप क्यूब करेंगे तो माइनस को 3 बार गुना कीजिएगा तो माइनस, 3 को 3 बार कीजिएगा तो 27, और यहाँ का 3 से ही 3 कैंसिल हो जाएगा तो x y z आएगा। और इसको चुपचाप आप इधर ले आइए तो x प्लस y माइनस z का क्यूब और माइनस इधर आएगा तो प्लस 27 x y z, और ये हुआ आपका आंसर, क्योंकि आपको यही एक्सप्रेशन मांगा था। देखिए 10 कहता है कि 694 प्लस 5, देखिए अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, बच्चे इसको ऐड करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और दोस्तों फिर गुना करेंगे, तो फिर आपका प्रश्न काफी लेंदी चला जाएगा। तो हम आप लोग को बार बार कह रहे हैं कि आप लोग को कोई भी मजदूरी नहीं करनी है, हम लोग को सनेक्शन स्मार्ट वर्क करने से होगा। तो आखिरकार ये कैसे बने, तो आप चुपचाप लेट कर सकते हैं, 694 को आप a मान लीजिए और 587 को आप b मान लीजिए, लेट कर लीजिए, तो ये फॉर्मूला नजर आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी, चूंकि 694 के जगह पर a और 587 के जगह पर b हमने पुट कर दिया। अब आप इसको इतना इज इक्वल टू डायरेक्ट होता है 4ab, क्या होता है, और नहीं तो फिर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर, माइनस इंटी लेगा, यहाँ का माइनस a स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2ab माइनस इंटी लेगा तो प्लस 2ab, और यहाँ का प्लस 2ab और प्लस 2ab जुट के देता है 4ab, और 4ab डिवाइडेड बाई ab से भी कैंसिल होगा, आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे, आज का अंतिम प्रश्न है, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a के पावर 6 प्लस b के पावर 6 माइनस c के पावर 6 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बना सकते हैं, कितने आसानी तरीका से बना सकते हैं, तो आइए देखते हैं। इसको जो गिवन जो हम लोग कंडीशन दिया है, इसको हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, या इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और एक चीज हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला नंबर आज 11 जो कंसेप्ट पढ़े हैं कि यदि x प्लस y प्लस z, इफ x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0, देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू, या माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, आज के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। और यहां से हम लोग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू प्लस का 3xyz। लेकिन
यहां पर x नहीं है, यहां पर x की जगह पर a स्क्वायर है और b के जगह पर y b स्क्वायर है और z आपका माइनस c स्क्वायर है। तो जब हम इस वैल्यू में पुट करेंगे तो a स्क्वायर का क्यूब प्लस b स्क्वायर का क्यूब प्लस z की जगह पर है माइनस c स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू x आपका है a स्क्वायर, y आपका है b स्क्वायर और z आपका है माइनस c स्क्वायर। तो ये फाइनली आने वाला है a के पावर 6 प्लस b के पावर 6 माइनस c के पावर 6 माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इस वैल्यू को जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें हम लोग पुट कर देंगे। इसका वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने प्राप्त किया इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो आया है माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से कट जाएगा, दिया हुआ था ये, आंसर हो गया -3। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसको आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कहीं अगर कुछ गलत भी लग रहा है या इससे और अच्छा टेक्निक तो भी कमेंट में हमको आप लोग बताइए। हर एक चीज का हम आपको निचोड़ दे रहे हैं, तो आप लोग इस लॉकडाउन में इसका आप लोग फायदा उठाइए। घर में बैठे रहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि रोज का डेली का आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।